शुभ प्रभात बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने भिक्षुक शीर्षक कविता का दूसरा खंड पढ़ा था और इस कविता में मुख्य रूप से 3 खंड हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला और दूसरा खंड हम लोग भावार्थ हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग तीसरा और अंतिम खंड पढ़ेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई भिक्षुक शीर्षक कविता के माध्यम से कवि किस प्रकार से एक गरीब और लाचार भिखारी की दयनीय स्थिति का वर्णन किए हैं, कल्पना किए हैं और उसका चित्रण किया। तो कवि को देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वह उस पर बहुत तरस भी करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। चाट रहे जूठी पत्तल में कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं खड़े हुए। चाट रहे जूठी पत्तल यानी जूठा पत्तल सड़क पर रखे हुए, सड़कों के किनारे लोग शादी और पार्टियों में या भोज में पत्तल को फेंक देते हैं। उससे जो उसमें का जो भोजन होता है वह भोजन करने पर ही मजबूर है भिखारी, क्योंकि वह इतना भूखा है कि वह जूठे पत्तल में बचे हुए भोजन को करने के लिए वह मजबूर है। उसकी ये दयनीय स्थिति है। तो उसका मार्मिक चित्रण कवि ने किया है और दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि वह जूठा पत्तल, वह भिखारी को जूठे पत्तल में जो बचे हुए भोजन है उसको मिल ही जाए, उस पर भी कुत्ते जो है अड़े हुए हैं, क्योंकि वह भी जो है जूठे पत्तल का जो भी भोजन है वह भी भिखारी को नसीब नहीं है। वह भी कुत्ते जो है उसको भिखारी को भगा करके और वह खा जाने को तैयार है। तो यह दृश्य को देख करके कवि का हृदय बहुत ही द्रवित हो जाता है और कहते हैं कि ठहरो यानी रुको, अहो मेरे हृदय में है अमृत। अमृत का मतलब होता है और अमृत के पहले औपसर्ग लगा है और जो मृत, अ यानी अ उपसर्ग नहीं के अर्थ में आता है, अ यानी नहीं और मृत यानी मरा हुआ, अर्थात जो मरा हुआ ना हो तो उसे हम लोग अमृत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ठहरो रुको, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। हृदय यानी अपने हृदय में, कलेजे में अमृत का तो अर्थ में बता ही दिया कि जो मृत न हो, और सींच दूंगा यानी उसका पालन करूंगा। सींचना का मतलब तो कि पानी से सींचना होता है, लेकिन यहाँ पे सींचना का मतलब होता है कि पालना पोसना। तो जब कवि यह देखते हैं कि इस भिखारी की स्थिति बहुत दयनीय है, एक तो उसको भीख भी नहीं मिल रहा है और दूसरे में यदि जूठे पत्तल का भी भोजन अगर वह खाने जाता है तो उसको कुत्ते खा जाते हैं। स्थिति को देख करके हृदय, कवि का हृदय द्रवित हो जाता है। तभी वह कहते हैं कि ठहरो रुको, मैं तुम्हें अपने हृदय से सिंच दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अभिमन्यु जैसे हो सकते हो तुम। अभिमन्यु की वीरता जग हाजिर है। जब कभी भी हम अभिमन्यु का नाम लेते हैं तो उसकी वीरता अनायासी याद आती है। तो महाभारत काल में अभिमन्यु अकेले ही वह कई महारथियों के छक्के छुड़ा दिया था और वह चक्रव्यूह से लगभग निकल ही गया था। तो मेरे यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य है कि तुम इतने कमजोर हो, यह गलत है, या तुम कमजोर सोच रहे हो वह गलत है। यानी भिखारी के लिए कह रहे हैं कि तुम भले ही भिखारी हो, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, लेकिन तुम अभिमन्यु के समान भी वीर हो सकते हो। इसलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि
अभिमन्यु जैसे हो सकते हो तुम, अर्थात अभिमन्यु के समान वीर हो सकते हो। इसलिए तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच दूंगा। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस दुख को, दर्द को मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, यानी मैं तुम्हारे दुख को हर लूंगा, मैं तुम्हारे दुख को समाप्त कर दूंगा। तो इस अंतिम खंड के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षुक की दयनीय दशा को देख करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। तब वह कहते हैं कि जब वह देखते हैं कि जूठी पत्तल जो सड़कों के किनारे फेंका जाता है, कूड़े में फेंका जाता है, उस पर बचे हुए भोजन करने के लिए भिखारी मजबूर है और वह भी भोजन उसको नसीब नहीं हो पाता है क्योंकि आवारा कुत्ते उसको भी खा जा रहे हैं। तो इस स्थिति को देख करके कवि का हृदय द्रवित हो जाता है और कहते हैं कि ठहरो, रुको, मैं अपने इस अमृत, अहो मेरे हृदय में अमृत जैसी सींच दूंगा, कि मैं तुम्हें अपने हृदय से सींच लूंगा, यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम कमजोर नहीं हो सकते, तुम अभिमन्यु के समान हो सकते हो, वीर हो सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे सारे दुखों का मैं वहन कर लूंगा, सारे दुखों को मैं हर लूंगा। तो ये इसका भावार्थ है। और कुल मिलाकर के इस पूरे भावार्थ कविता का जो सारांश है, इस सारांश के माध्यम से हमें इसका एक मोरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य यह मिलता है कि हमें भी यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा देखते हैं तो उसकी मदद करनी चाहिए। तो हर किसी भी इंसान के दुख और दर्द पर हमें तरस खाना चाहिए और तरस खाने के साथ साथ यथासंभव उसे समाधान भी करना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा और इसका रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।